मोदी सरकार 3.0 बनने के बाद दक्षिण कश्मीर के इलाके में टेररिस्ट आउटफिट्स बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। राजौरी, पुंछ, सांभा, कठुआ, ये पूरा इलाका ऐसा है जहां पे टेररिस्ट बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। उन पर कैसे पीर पंजाल के जंगलों में नज़र रखी जा सकती है, क्योंकि टोपोग्राफी ऐसी है, भूगोल ऐसी है कि वहाँ काम करना मुश्किल है और आतंकवादियों पर निगाह रखना भी मुश्किल। ऐसे में जो ड्रोन इन्फेंट्री के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, आर्टिलरी यूनिट के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है इंडियन आर्मी की, तो वो ड्रोन आप देख सकते हैं। मैं चाहूँगा इसे टेक ऑफ करें। और इसके अंदर खास बात यह है कि इसमें हीट सेंसर है, इसमें लेज़र टारगेट किया जा सकता है और डेंस फॉरेस्ट के अंदर से भी, यानी घने जंगलों के पीर पंजाल की पूरी रेंज है, उसके अंदर से निगरानी रखने की जो खासियत है वो इस ड्रोन के अंदर है। और इस ड्रोन को जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो भारतीय सेना के द्वारा किया जा रहा है। इसकी कई खूबियां हैं। इससे आप एक जगह स्टेबल कर सकते हैं, इससे आप लोकेट कर सकते हैं। अगर K9 वज्र हो या धनुष हो, उस तरह की आर्टिलरी फायरिंग भी की जा सकती है अगर कहीं हमें यहाँ पर मोर्चा लेना है। जो इस ड्रोन को बनाने वाली कंपनी है, इंडियन आर्मी इस्तेमाल कर रही है, उसके ऑनर हमारे साथ बात करने के लिए। क्या नाम है आपका और किस तरीके से ड्रोन आप ये कह रहे हैं कि ये जैमिंग प्रूफ है, क्या है टेक्नोलॉजी? हेलो सर, मेरा नाम विशाल दीक्षित है एंड मैं फल्को रोबोटिक्स का ऑनर हूँ। सो ये जो ड्रोन अभी आप देख रहे हैं ये बेसिकली डे एंड नाइट सर्विलेंस ड्रोन है। ये ड्रोन एंटी जैमिंग ड्रोन है। जीपीएस स्पूफिंग, आरएफआईडी जैम और ईएमपी वेव्स को बाईपास करता है। और मैं जैसे कि आपको इसके कुछ फीचर्स दिखा दूँ, तो अभी आप देख पा रहे हैं इसमें डे विजन सर्विलेंस है। तो इसकी क्वालिटी आप देख पा रहे हैं 8K रेजोल्यूशन है और ये थर्मल इमेजिंग है। तो अभी हम डे विजन में करते हैं। पर्सन काउंट्स आप देख पा रहे हैं, ये पर्सन काउंट्स आप ना भी देख, आपको कुछ पता भी नहीं चल रहा तो भी आप पर्सन काउंट्स इसमें देख सकते हैं। 95% की एक्यूरेसी है। व्हीकल काउंट, बोट काउंट, पर्सन काउंट्स में चलता है। और इसमें एक टाइम में आप तीनों इमेज देख सकते हैं, जैसे कि इसका नेविगेशन, कि जीपीएस में क्या नेविगेशन है, थर्मल इमेजिंग में क्या चल रहा है और डे इमेजिंग में क्या चल रहा है। ये इसका विशाल, एक सवाल ये उठता है कि जो पीर पंजाल की पूरी रेंज है वो डेंस फॉरेस्ट का इलाका है, वहाँ पर भी क्या पर्सन काउंट हो सकते हैं? क्योंकि इस वक्त तो हम दिल्ली के अंदर है तो पर्सन काउंट करना कंपेरेटिवली इजी रहा होगा, लेकिन जहाँ फॉग हो, जहाँ टोपोग्राफी का डिफिकल्ट टेरेन हो, वहाँ कैसे काम करें? देखिए, ये ड्रोन में डीफॉग फीचर है। तो डीफॉग में ऑटोमेटिकली फ़िल्टर करता है इमेज को। देन जो इसका एआई है उसकी एक्यूरेसी 85 to 90% डेंस फॉरेस्ट में है, हमने टेस्ट की हुई है। तो आपको भी अगर नहीं दिख रहा तो ड्रोन आपको एनालाइज करके उतना प्रेडिक्शन दे देता है कि हाँ यहाँ कोई पर्सन प्रेजेंस है या नहीं है। थर्मल इमेजिंग में भी देता है, डे में भी देता है। कई बार होता है कि अगर जैसे हम हिली एरिया में जाते हैं, लास्ट टाइम हमने अपना मणिपुर में किया था, तो वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा हिली एरिया पे थे तो ऑब्वियसली क्लाउड्स वगैरह भी थे, तो ड्रोन हमारा क्लाउड्स के ऊपर था, क्लाउड्स के आर पार नहीं देख पाता डे कैमरा। लेकिन थर्मल में आप क्लाउड्स के आर पार देख सकते हो, नीचे वो कैलकुलेट कर सकते हो कि टेम्परेचर किसकी बॉडी का क्या टेम्परेचर। लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग की बात करें या फिर जो बॉर्डर पेट्रोलिंग है, उसमें पिलर टू पिलर में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है थर्मल इमेजिंग के लिहाज से। थर्मल और डे ऑब्वियसली दोनों, लाइक इसमें 10x ऑप्टिकल जूम है। तो अगर ड्रोन आपका 300 मीटर्स की हाइट पे है तो भी आपकी जूमिंग में आप कोई पर्सन को इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, मतलब उसके शक्ल से पहचान सकते हैं। एग्जैक्टली। मैं चाहूँगा जो ड्रोन है थोड़ी सी नीचे लाइए, लगभग 5-5.5 फीट की हाइट पर, क्योंकि जिस तरीके से विशाल ने बताया कि यहाँ पर बहुत सारे कैमरास लगे हुए हैं। और विशाल, आप यही बता रहे थे कि इंडियन आर्टिलरी जो है इंडियन आर्मी की, वो इसका इस्तेमाल करती है। लेज़र की आपने बात की थी, आर्टिलरी और लेज़र का कैसे संबंध है, कैसे ये ड्रोन फायदेमंद होता है तोप खाने के? देखिए सर, क्या रहता है कि अगर आर्टिलरी को कहीं बॉम्बिंग करनी है तो वहाँ बॉम्बिंग की एक्यूरेसी के लिए उनको वहाँ के प्रिसाइज कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो अगर हम कुछ ये सॉफ्टवेयर, जो टीवी नज़र आ रहा है टीवी स्क्रीन पर, कि इसके कैमरेज कौन कौन से, वो एक बार बता दीजिए। हाँ, जैसे कि आपको टीवी स्क्रीन में ये नज़र आ रहा है, 4 मॉड्यूल्स हैं इसके अंदर कैमरे के। द वन इज़ LRF लेज़र रेंज फाइंडर, जो कि 1 किलोमीटर तक के डिस्टेंस का लेज़र फाइंड कर सकता है, रेंज फाइंड कर सकता है। सेकंड इज़ थर्मल इमेजिंग कैमरा, देन थर्ड वन इज़ ऑप्टिकल जूम एंड फोर्थ इज़ वाइड एंगल कैमरा विच इज़ RGB कैमराज। तो जो लेज़र डिटेक्शन की आपने बात की, वो ही आर्टिलरी के लिए काम आते हैं। उसमें चाहे धनुष हो, K9 वज्र हो, आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे और एक्यूरेसी से वहाँ पर बम्बार्टमेंट किया जाएगा। एग्जैक्टली, जहाँ पे आप, अब आपको अगर किसी जगह कोऑर्डिनेट्स चाहिए, आप ड्रोन को भी अपने बर्ड को वहाँ पे भेजेंगे तो वो अपने कोऑर्डिनेट्स आपको शेयर करेगा। बट अगर आपका लोकेशन ही ऐसा है जहाँ पे ड्रोन जाके डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो वहाँ पे आप ड्रोन को ना भेजें, उससे कुछ टाइम पहले ही रखें, कुछ किलोमीटर्स पहले रखें।
देन लेज़र के थ्रू आपके वहाँ के प्रिसाइज कोऑर्डिनेट्स आपको मिल जाएंगे, देन आप वहाँ पे बॉम्बिंग कर सकते हैं। और स्पूफिंग प्रूफ भी है ये। आप पे अगर सिग्नल जैमिंग की सॉफ्ट किल की ट्राई किया जाता है तो उसमें भी काफ़ी हद तक सर्वाइबिलिटी। एग्जैक्टली एंड ये स्वाम टेक्नोलॉजी अडेप्टेबल भी है, इसमें AMS टेक्नोलॉजी है। अगर आपके पास ऐसे एक से ज़्यादा ड्रोन है, 2 3 4 5 जितने भी ड्रोन्स हैं, तो एक सिंगल ऑपरेटर उन सब ड्रोन को फ्लाइट कर सकता है लाइक अ स्वाम ड्रोन। बट और इसमें कोई मदरशिप नहीं होती, तो अगर किसी ने किसी भी एक ड्रोन को गिराया तो ये नहीं सारे ड्रोन गिर जाएंगे, बाकी सब अपना काम करते रहेंगे। न्यूज़ नेशन को वक्त देने का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके के यहाँ पर जो डिस्प्ले हैं उसमें हेड काउंट हो रहे हैं, यानी नंबर ऑफ पर्सन काउंट हो रहे हैं। अगर ये पीर पंजाल के जंगल में होगा, अगर ये चाइना बॉर्डर के पास होगा या फिर पाकिस्तान बॉर्डर के पास, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आतंकवादियों का पता लगाया जा सकता है। सामने कितने सोल्जर्स हैं, क्योंकि चाइना के साथ आईबॉल टू आईबॉल है, उसका पता लगाया जा सकता है। और स्वाम टेक्नोलॉजी की बात की, यानी झुरमुट में एक साथ सैकड़ों ड्रोन ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये है जवाब। जिस तरीके से पीर पंजाल के क्षेत्र में, दक्षिण कश्मीर के क्षेत्र में आतंकवादियों की गतिविधि बढ़ रही है, तो उन्हें जवाब देने के लिए भारतीय टेक्नोलॉजी यहाँ पे इस्तेमाल की गई है। और इस ड्रोन के ज़रिए आतंक का, दहशतगर्दों का सर कलम करने की कोशिश भारतीय थल सेना की तरफ से, आर्टिलरी विंग की तरफ से की जा रही है। पंजाब और जम्मू के सेक्टर में ऐसे बहुत से ड्रोन्स हैं जो अवैध तरीके से ड्रग्स की तस्करी करते हैं और कई बार स्मॉल आर्म्स यानी छोटे हथियार भी पहुंचाए जाते हैं। ऐसे में हमारे पास एक पोर्टेबल रेडार है। दरअसल इस रेडार की खासियत ये है कि इस रेडार को जैसे ही ऑन करेंगे, ये डिटेक्ट कर लेगा कि आसपास कोई दूसरा ड्रोन है या नहीं है। जिस तरीके से मैंने इसे ऑन किया है, तो यहाँ पे आप देखिए कि 98% एक्यूरेसी के साथ किस सिग्नल पर है, 240 हर्ट्ज पर ये सिग्नल है और आपको ठीक सामने एक ड्रोन नज़र आ रहा है और इस ड्रोन को इसने डिटेक्ट कर लिया है। ख़ास बात यह है कि इसकी जो रेंज है वो अप टू 2000 मीटर यानी 2 किलोमीटर के इलाके में है। और 2 किलोमीटर के इलाके में ये आसानी से सर्च कर सकता है। देखिए यहाँ पे सर्च किया जा रहा है और सर्च करके पता चल सकता है कि यहाँ पर कहाँ पर ड्रोन मौजूद है। और वही चीज़ देखिए, एक ऊपर से भी ड्रोन गया है हमारे। तो इस तरीके से आसपास जितने भी ड्रोन हैं उसे सर्च करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये पोर्टेबल डिवाइस है जिसे BSF बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि ड्रोन्स की अगर हम ज़्यादा की बात करें तो ड्रोन्स की आमद जम्मू सेक्टर में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिटेक्ट हो चुका है क्या ड्रोन? हाँ, डिटेक्ट हो चुका है। तो ये हमें ड्रोन के डायरेक्शन मूव करने के लिए बोल रहा है, और जिस डायरेक्शन में हमारा ये रेड दोनों में फिक्स हो जाएंगे फ्रंट पे, तो यानी कि वो डायरेक्शन ड्रोन का है। अभी आपने राइट, और अगर मल्टीपल ड्रोन्स हो तो यहाँ पे 2 ड्रोन उड़ रहे हैं? नहीं, उनका ड्रोन थोड़ा अलग टेक्नोलॉजी पे है जो कि इंडोर फ्लाइट के लिए होता है। तो ये है फ्रिक्वेंसी 2.4 5.8 देन 600 से 7000 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। 2 किलोमीटर की रेंज है। हाँ, ये बेसिकली ड्रोन की फ्रिक्वेंसी को डिटेक्ट करता है। तो जो अभी जो छोटे ड्रोन उड़ रहे हैं, जैमिंग भी कर सकता है या सिर्फ? नहीं, ये सिर्फ रडार है, डिटेक्ट करके आपको इंडिकेशन दे सकता है कितने ड्रोन्स हैं। जैसे स्टार्टिंग में शो हुआ था तो अभी एक आ रहा था, 3-4 होते तो 3-4 दिखा देता, तो उस तरह से आपको बता सकता है। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कामाकाजी ड्रोन। दरअसल कामाकाजी ड्रोन की बात करें, एक जैपनीज शब्द है। जापानी भाषा में कामाकाजी का अर्थ होता है आत्मघाती। और इसके ऊपर जो पेलोड लगा हुआ है, दरअसल ये विस्फोटक है जो TNT से लेकर के किसी भी तरह के प्लास्टिक एक्सप्लोजिव्स तक का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके ज़रिए चाहे आपको किसी हाइडआउट पर अटैक करना हो, उसके लिए भी काफ़ी कारगर साबित होते हैं। कितना पेलोड है और क्या इसकी रेंज है? इसकी रेंज 4 to 5 किलोमीटर्स है। स्पीड हम लोग आपको अप टू 300 किलोमीटर पर आवर की दे सकते हैं इसमें, 150 से लेके। एंड FPV गोगल्स के साथ ये फ्लाइट किया जाता है। दैन पेलोड कैपेबिलिटी इसकी 200 ग्राम से लेके, अगर FPV गॉगल्स यहाँ पर हो तो वो भी एक बार हम देखना चाहेंगे कि इस तरीके से काम करेगा। नहीं, एक्चुअली FPV गोगल्स नहीं है, वो नॉर्मली गोगल्स होता है। इनका इसका ड्रोन का व्यू हमें उस गोगल पे शो होता है। 60 नहीं, एक्चुअली क्या है कि इतनी फास्ट स्पीड में ना हम डिस्प्ले में देख के ड्रोन फ्लाइट नहीं कर सकते। तो हम गोगल्स पहनते हैं, उन पे हमें जो ड्रोन देख रहा है वही दिखाई देता है। तो हमारे पास ये 3 VR ग्लास आमतौर पे। एग्जैक्टली उस साइड। अच्छा, यहाँ पे हम UAV देख पा रहे हैं, ये क्या सर्विलांस के लिए इस्तेमाल होता है? और ये भी क्या इंडियन फोर्सेज या एयरफोर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है इस वक्त? यस, एग्जैक्टली। ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है, फिक्स विंग और मल्टी रोटर्स को मिला के बनाया गया है। तो ये लॉन्ग एंड्योरेंस के लिए यूज़ होता है। लाइक आपको 10 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक का सर्विलेंस करना हो, ज़्यादा एंड्योरेंस चाहिए हो, लाइक 2 to 3 आवर्स ड्रोन को फ्लाइट करना हो, उसके लिए यूज़ होते हैं। क्योंकि ये डिफरेंस फिक्स विंग जो ड्रोन्स हमारे होते हैं वो लॉन्ग ड्यूरेशन पे जा सकते हैं।
बट वो होवर नहीं कर सकते, पेलोड कैरी नहीं कर सकते, और उन्हें टेक ऑफ लैंड के लिए बहुत लंबा रनवे चाहिए होता है। और जो हमारे मल्टी रोटर्स होते हैं, ये वर्टिकल टेक ऑफ लैंड तो कर सकते हैं, बट इनमें एंड्योरेंस कम होती है। इसलिए हम यहाँ पे 4 रोटर्स भी देख पा रहे हैं और फिक्स विंग भी देख रोटर्स इसका टेक ऑफ लैंड का हेल्प करेंगे वर्टिकली, और जो बैक रोटर है वो फॉरवर्ड थ्रस्ट देगा ताकि ग्लाइड करेगा और एंड्योरेंस इंक्रीज होगा। तो ये भी क्या फोर्सेस के द्वारा कहीं इस्तेमाल किया एग्जैक्टली ये स्पेशल है ही फोर्सेस के लिए, क्योंकि हमें ज़्यादा बड़ा एरिया सैनिटाइज करना है, तो उसके लिए हम इसी का यूज़ करते हैं, जो हम ड्रोन को अराउंड 3 आवर्स तक फ्लाइट कर सकें। अगर LAC या LOC चाहें तो दोनों ही जगह ये उस टेरेन में, उस हाइट पे भी ऑपरेट कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और एक हम पीछे पेलोड ड्रोन भी देख पा रहे हैं। दरअसल हम वहीं चलना चाहेंगे। पेलोड ड्रोन की बात करें, रेड कलर का ड्रोन है जो ITBP के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है नॉर्थ ईस्ट में, खासतौर पे अरुणाचल प्रदेश और तवांग के इलाके की बात करें, क्योंकि वहाँ की टोपोग्राफी ऐसी है कि वहाँ पे सेला टनल है, वहाँ पर बुमला पास है, जहाँ से निकलना बहुत बार मुश्किल होता है, और यहाँ पर कई किलो सामान इसके साथ भेजा जा सकता है, जिसमें राशन भी हो सकता है, जिसमें जो इक्विपमेंट्स है वो भी हो सकते हैं, और गोला बम बारूद भी हो सकता है। इसकी पेलोड कैपेसिटी कितनी है? इसकी पेलोड कैपेसिटी से 25 kg है विद 40 मिनट्स फ्लाइट टाइम, और रेंज इसकी अराउंड 8 किलोमीटर्स है। एल्टीट्यूड 500 मीटर्स। तो यानी 30 किलो के आसपास का सामान लेके जा सकते हैं। नहीं, आप इसमें 25 kg तक का लेके जा सकते हैं। वही आप 5 kg का लेके जाएंगे तो इसका एंड्योरेंस 1 आवर का हो जाएगा, 20 ले जाएंगे तो एंड्योरेंस 40 मिनट्स का हो जाएगा। तो और ITBP के द्वारा हाँ, ये एक्चुअली वेरियस सेक्टर्स में यूज़ किया जा रहा है। मेडिकल सप्लाईज़ में, कहीं पे फूड सप्लाई के अंदर किया जाता है, आर्मी भी कुछ टेस्टिंग के लिए, फायरिंग टेस्टिंग के लिए यूज़ करती हैं इसको, तो डिफरेंट सेक्टर में यूज़ होता है। इसमें यहाँ कस्टमाइज पे हम डिफरेंट सेक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। 25 किलो का सामान एक साथ ड्रोन के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह, पहाड़ी इलाकों पे अगर लॉन्ग एंड्योरेंस, लॉन्ग रेंज की अगर हमें सर्विलांस रखनी हो तो ये है। उसके अलावा हमने कामाकाजी भी ड्रोन देखा, तो ड्रोन के ज़रिए भारतीय सुरक्षा को, खास तौर पर सीमाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा रहा है मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी के ज़रिए। गाज़ा से लेकर के यूक्रेन तक अर्बन वॉरफेयर इस वक्त की रियलिटी है, और ख़ास तौर पे हम जम्मू कश्मीर की जब बात करते हैं तब हाइब्रिड टेररिस्ट भी होते हैं और रूम इंटरवेंशन की नौबत भी आ जाती है। इन स्टैक फॉर्मेशन में जो स्पेशल ग्रुप्स हैं वो एंट्री करते हैं, और उसके बाद जैसे हमने आपको इससे पहले वैली QAT के साथ दिखाया था, कोबरा कमांडोज के साथ दिखाया था, और स्पेशल फोर्सेस जो RRQ उसके साथ दिखाया था कि आप अंदर घुसते हैं और अंदर जा कर के आप सर्च करते हैं कि आतंकवादी कहाँ हो सकते हैं जिनके मंसूबों को निष्क्रिय करना है, निष्प्रभाव करना है। उसमें ये 100 ग्राम से भी छोटा ड्रोन बेहद कारगर साबित होता है, जो इतना छोटा है कि मेरी हथेली से भी छोटा है। और इसकी खासियत ये है कि ये रूम इंटरवेंशन, यानी अंदर घुस कर के किसी बिल्डिंग के अंदर जो दहशतगर्द हैं उन्हें पता लगा सकता है। मैं चाहूँगा जो मेरे सहयोगी हैं वो इसे उड़ा करके दिखाएं, और यहाँ पर एक जगह इसे स्टेबल करके और उड़ाया जाएगा। और इनके पास ऐसे इक्विपमेंट है जो VR ग्लास की तरीके से 360 डिग्री में इन्हें पूरा होलिस्टिक व्यू देंगे। इसकी रेंज की बात करें, लगभग 1.5 किलोमीटर की इसकी रेंज है। मिलिट्री एप्लीकेशन है, स्पेशल फोर्सेस के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे और किस तरीके से आपकी कंपनी ने इसे डिज़ाइन किया है, और जो इक्विपमेंट आपने कैरी किया हुआ है ये क्या VR ग्लास की तरह से काम करता है? सर, मेरा नाम दक्ष त्रिपाठी है। मैं एक्सेल ड्रोन्स प्राइवेट लिमिटेड का पार्ट हूँ। सर, जो मैंने अभी पहले जो मैंने हेडसेट पहना हुआ है वो VR हेडसेट से अलग कहेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ आपका जो ड्रोन का व्यू आ रहा है, आपके ड्रोन का कैमरा का जो व्यू आ रहा है उसमें दिख जाता है, और मैं इसको पहन के जो बाकी सारे इंफॉर्मेशन आ रहा है उसको देखते हुए आपके ड्रोन को फ्लाई कर सकता हूँ, और जो मेरा रिमोट है उससे मैं ड्रोन को कंट्रोल कर सकता हूँ। एंड सर, इसको स्पेशल फोर्सेस, जैसे आपने कहा, रूम इंटरवेंशन के लिए ही डिज़ाइन किया गया है, और इसका मेन टास्क तब आता है जब आप कवर में बैठे हैं और दुश्मन सामने से फायर कर रहा है और आपको पता नहीं दुश्मन कहाँ से फायर कर रहा है। इस खिड़की से गोली आ रही है वो एक्यूरेट नहीं हो पाता है, तो आप अंदर जा कर के कमरों में तलाशी ले सकते हैं ताकि जो कीमती इंसानी जान है, इंडियन सोल्जर्स हैं, उन्हें बचाया जाए। जी जी जी, बिल्कुल सही। और इसकी रेंज लगभग 1 किलोमीटर। जी सर, इसकी रेंज हमारे पास और भी बड़े रेंज वाले भी हैं। इसकी रेंज लगभग 1 किलोमीटर है सर।
1 किलोमीटर की है तो देखिए किस तरीके से एक सोल्जर अपने आप में पूरे ड्रोन को कैरी करेगा, 360 व्यू लेगा और ये पता लगाया जाएगा कि जैसे आमतौर पर होता है कि घरों के अंदर से छुपकर अर्बन वॉरफेयर होता है, आतंकवादी भी दहशतगर्द भी इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसी किसी भी संभावना में भारतीय जवानों की जान को भी सुरक्षित रखा जाए, उसके लिए ये 100 ग्राम से भी छोटा नैनो ड्रोन रूम इंटरवेंशन के लिए कारगर साबित हो सकता है और जम्मू कश्मीर में फिजिकल एप्लीकेशन के जरिए हो भी रहा है। कैमरा सहयोगी सुभाष चंद के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें